देवघर के बाबा धाम में चौथी सोमवारी को 2 लाख से अधिक कांवरियों ने चढ़ाया जल। श्रावणी मेले की चौथी सोमवारी को भी बाबा धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। कांवरियों की अप्रत्याशित भीड़ रविवार की रात से ही दिखने लगी थी। रविवार से प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद था। रात भर जिला प्रशासन के पदाधिकारी से लेकर मेला ड्यूटी में लगे कर्मी कांवरियों को कतारबद्ध करने और उनकी सुरक्षा व सुविधाओं के लिए सजग दिखे। सोमवारी को जलार्पण के लिए करीब 12 किलोमीटर लंबी कतार लग गई थी। पूरी रूट लाइन बोल बम के जय घोष से गूंजती रही। स्थानीय लोग से लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों में कतार में लगे कांवरियों के प्रति जो सेवा भाव दिखा। लोगों ने कांवरियों के बीच पानी, फल व शरबत का वितरण किया। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को 2 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा पर जल अर्पित किया। चौथी सोमवारी को बाबा पर जलाभिषेक के लिए कांवरियों में उत्साह इस कदर था कि रविवार को दिन भर कांवरिया पथ भक्तों से पटा रहा। बाबा धाम प्रवेश करने के बाद कांवरियों की रफ्तार काफी तेज होती चली गई। लोगों ने शिवगंगा पहुंचकर स्नान करने के बाद पुरोहितों से जल का संकल्प कराया। इसके बाद सभी जलार्पण के लिए कतार में लगने लगे थे। इस दौरान रविवार की रात से सोमवार को दोपहर तक कांवरियों का प्रवाह निरंतर जारी रहा। दिन ढलने के बाद ही कांवरियों की संख्या में कमी दिखी। श्रावणी मेले में कांवरियों के सुलभ जलार्पण की व्यवस्था के लिए सोमवार को शीघ्र दर्शनम कूपन जारी नहीं किया गया था। इसके बावजूद भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन को काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। सावन की चौथी सोमवारी खूंटी के अमरेश्वर धाम में उमड़ी श्रद्धालु। सावन महीने की चौथी सोमवारी पर इस दौरान बाबा अमरेश्वर धाम में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सावन की चौथी सोमवारी होने की वजह से सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही थी, जिसमें कांवरिया लोग भी शामिल थे। प्रबंधन समिति के अनुसार सोमवार शाम तक लगभग 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा अमरेश्वर धाम में जलाभिषेक किया, जबकि 250 श्रद्धालुओं द्वारा शीघ्र दर्शनम के तहत भोले शंकर का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के लिए धाम परिसर में देर रात से ही महिला पुरुष श्रद्धालुओं की अलग अलग लंबी कतार लग गई थी। काफी संख्या में श्रद्धालु देर रात ही यहां पहुंच गए और मंदिर का पट खुलने की प्रतीक्षा में खड़े थे। श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा देखी गई। बाबा मिनी धाम के नाम से मशहूर बाबा अमरेश्वर धाम में जलाभिषेक के लिए मुख्य पथ सहित संपर्क मार्गों से होकर श्रद्धालुओं का जत्था पैदल और वाहनों में सवार होकर बनई नदी के तट पर पहुंचा। नदी का जल लेकर श्रद्धालु लगभग 4 किलोमीटर पैदल एवं वाहनों से अमरेश्वर धाम पहुंचे। इसके बाद भोले शंकर का जलाभिषेक किया, साथ ही धाम परिसर के अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना की। बता दें कि अमरेश्वर धाम बाबा मिनी धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ सावन शुरू होते ही जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। होमगार्ड के लिए खुशखबरी, पुलिसकर्मियों के समकक्ष मिलेगा भत्ता। एसोसिएशन ने सीएम के प्रति जताया आभार। होमगार्ड कर्मियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता देने का फैसला लिया है। अब शहरी और ग्रामीण गृह रक्षकों को 500 रुपए दैनिक कर्तव्य भत्ता की जगह पुलिस कर्मियों के समकक्ष भत्ता की राशि बढ़ाकर 1088 रुपए कर दी गई है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव राधे श्याम प्रसाद के हवाले से इस बाबत संकल्प भी जारी कर दिया गया है। इधर झारखंड होमगार्ड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजीव तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए इस पहल के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आज खुशी का दिन है। आज पूरा होमगार्ड परिवार बेहद खुश है। करीब 7 साल का संघर्ष चला, इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, पुलिस की लाठी भी खानी पड़ी। सीएम आवास का घेराव करने पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 20,000 होमगार्ड जवानों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी विभाग में सेवा देने वाले होमगार्ड के जवानों को यही राशि मिलेगी। इसको लेकर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। राज्य समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। 14 से 16 अगस्त तक देवघर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जाने 15 अगस्त के दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला और दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। इधर राज्य में 18 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई गई है। वही 15 अगस्त को लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 14 से 16 अगस्त तक राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इधर मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्व अनुमान के मुताबिक आज मंगलवार यानी कि 13 अगस्त को राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। गरज और वज्रपात की भी आशंका है। आईएमडी ने इससे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वही झारखंड में फिलहाल बारिश होगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर बताया है कि 18 अगस्त तक राज्य में बारिश हो सकती है। वही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 14 से 16 अगस्त तक झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में
8 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिसमें कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दुमका, सीएम हेमंत सोरेन रांची और कैबिनेट मंत्री यहां करेंगे ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उपराजधानी दुमका में ध्वजारोहण करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण करेंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्रियों द्वारा अपने अपने जिले में ध्वजारोहण किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के मंत्रियों द्वारा जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में संबंधित मंत्री से संपर्क कर आवश्यक तैयारी करने को कहा गया है। इसमें कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन सरायकेला खारसावां जिले में झंडोत्तोलन करेंगे। वही मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा, सत्यानंद भोक्ता चतरा में, वैद्यनाथ राम लातेहार में, दीपक बिरवा पश्चिमी सिंहभूम में, बन्ना गुप्ता पूर्वी सिंहभूम, इरफान अंसारी जामताड़ा, मिथिलेश कुमार ठाकुर गढ़वा, हफीजुल हसन देवघर, बेबी देवी बोकारो और दीपिका पांडे सिंह द्वारा गोड्डा में ध्वजारोहण किया जाएगा। नकाबपोश अपराधियों ने मारी गोली, सीएसपी संचालक को मारी गोली, 2,89,000 रुपए लूटे। एसपी ने एसआईटी टीम का किया गठन। गिरिडीह में बेखौफ अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक को गोली मारकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद घायल व्यक्ति को फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। घायल व्यक्ति का नाम विश्वनाथ यादव है। घटना सरिया थाना क्षेत्र के ओरवा टाड़ की है। घटना के बाद मौके पर पहुंची सरिया पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घायल विश्वनाथ यादव ने बताया कि वह बैंक ऑफ इंडिया से 2,89,000 लेकर अपने ग्राहक सेवा केंद्र जा रहे थे, तभी बुलेट पर सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर रुपए छीनकर फरार हो गए। अपराधियों ने विश्वनाथ को दाएं हाथ में गोली मारी है। खून से लथपथ अवस्था में उसे उठाकर स्थानीय लोगों के द्वारा सरिया के एक निजी अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। इधर घटना की सूचना मिलने पर बगोदर विधायक विनोद सिंह और एसडीपीओ धनंजय राम अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने घायल विश्वनाथ से मिलकर घटना के संबंध में जानकारी ली। विधायक विनोद सिंह ने पुलिस से मामले की जांच कर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि जिले में लगातार इस तरह की घटना घट रही है, जिससे लोगों में दहशत है। इधर घटना के बाद एसपी दीपक शर्मा ने अपराधियों की धरपकड़ को लेकर सरिया बगोदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय कुमार राम के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। हजारीबाग में हवलदार की हत्या कर अस्पताल से कैदी फरार, सलाइन के पाइप से घोटा गला, कैदी वार्ड के दरवाजे को लॉक कर भागा। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे एक कैदी ने सुरक्षा में लगे हवलदार की हत्या कर दी। इसके बाद कैदी वार्ड के दरवाजे को हथकड़ी से लॉक कर फरार हो गया। 25 जुलाई से कैदी वार्ड में इलाजरत था। फरार होने वाले कैदी का नाम शाहिद अंसारी 41 वर्षीय है। वह धनबाद के चास नाला का रहने वाला है। वह मृतक हवलदार गिरिडीह के बेंगाबाद निवासी चौहान हैमरम है। घटना रविवार रात 11:40 की बताई जा रही है। कैदी अस्पताल से रात के 1:15 पर पैदल ही निकला। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि कैदी ने सलाइन चढ़ाने वाले स्टैंड के रोड से हवलदार को मारा। इसके बाद सलाइन के पाइप से उसका गला घोट दिया। हत्या के बाद हवलदार के पास से हथकड़ी की चाबी लेकर खोला, फिर कैदी वार्ड के दरवाजे को हथकड़ी से लॉक कर दिया और भाग निकला। इधर घटना के बाद हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह, एसडीओ शैलेश कुमार, सीओ सदर थाना प्रभारी और फोरेंसिक टीम समेत कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। फरार कैदी को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। झारखंड में चौथी सोमवारी पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी भीड़। सावन माह की चौथी सोमवारी पर झारखंड के देवघर, रांची, धनबाद समेत सभी शिवालयों में जलाभिषेक व पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लंबी कतार में लगकर महिला व पुरुष श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल दूध से अभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा, अन्य फल फूल चढ़ाए गए। कई मंदिरों में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद भी बांटे गए। इस अवसर पर कई मंदिरों में रुद्राभिषेक भी किया गया। साथ ही शिवालयों को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। इस दौरान हर एक शिवालयों में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। कई मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिली, जिसमें लोग लाइन बाय लाइन लगकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते दिखाई दिए।
सीएम हेमंत सोरेन ने फाइनल में पहुंचने पर सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका टीम को बधाई देते हुए कही ये बात। 63वीं राष्ट्रीय सुब्रतो कप प्रतियोगिता में झारखंड की अंडर 17 बालिका टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने एक्सपर्ट टीम को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, शाबाश बच्चों, फाइनल के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उत्साहवर्धन से झारखंड की बेटियां और भी उत्साहित और उत्साहवर्धन के लिए सीएम के प्रति आभार प्रकट किया है। आपको बता दें कि झारखंड की अंडर 17 बालिका टीम ने हरियाणा को सेमीफाइनल में 4-2 से हराया है। सोमवार को हुए सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड की बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल मुकाबले में हरियाणा को 4-2 से पराजित कर दिया है। सेमीफाइनल मैच में क्रांति उरांव, प्रतिभा भोक्ता, ललिता बोईपाई और संजना उरांव ने एक-एक गोल कर झारखंड की टीम को जीत दिलाई है। सुब्रतो कप 2024 अंडर 17 बालिका वर्ग प्रतियोगिता में शुरू से ही झारखंड की बेटियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। टीम ने पिछले मैचों में दिल्ली को 7-0 से, गुजरात को 3-0 से, अरुणाचल प्रदेश को 13-0 से, त्रिपुरा को 2-0 से और हरियाणा को 4-2 से हराकर अपनी मजबूत छाप छोड़ दी है। अब आज मंगलवार को शाम 5 बजे से दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में झारखंड और बांग्लादेश के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। इसका सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स कास्ट यूट्यूब चैनल पर होगा। इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी। सितंबर माह में भारत निर्वाचन आयोग की टीम कर सकती है झारखंड दौरा। झारखंड में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए चुनाव आयोग सभी प्रारंभिक तैयारी पूरी करने में जुटा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार चुनाव की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग से होती है, मगर इससे पहले जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अगस्त के अंतिम सप्ताह तक पूरे हो जाने के बाद नए वोटर लिस्ट के आधार पर समेकित रूप से आंकड़ा भी इस बार जारी करेगा, जो आम लोगों के साथ साथ मीडिया के लिए भी उपयोगी होगा। विधानसभा चुनाव तैयारी का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग की टीम सितंबर के पहले सप्ताह में झारखंड आ सकती है। आयोग की टीम इस दौरान हर जिले के डीसी, एसपी के साथ बैठक कर जिलावार समीक्षा करेगी। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सहित देश के 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ झारखंड का भी घोषणा होगा। धरने पर बैठे सीआईटी अभ्यर्थियों का धैर्य दे रहा जवाब, सरकार नहीं ले रही है सूद। झारखंड सरकार आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी पद के अभ्यर्थियों के प्रति उदासीन है। हाल यह है कि परीक्षा के 9 माह से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। रिजल्ट की मांग को लेकर 22 जुलाई से परीक्षार्थी राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं। अब तक परीक्षार्थी राज्य के 5 मंत्री तथा 7 विधायकों से मिलकर ज्ञापन भी दे चुके हैं। श्रम विभाग के अधिकारियों से भी उन्होंने अपना दुखड़ा रोया है, पर उनकी सूद अब तक नहीं ली गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के 930 पदों के लिए विज्ञापन जून 2023 को निकला था। इसकी परीक्षा 27, 28 और 29 नवंबर 2023 को ऑनलाइन हुई थी, पर अब तक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। गौरतलब है कि झारखंड में सरकारी आईटीआई की संख्या 71 है। इनमें कुल सृजित पदों की संख्या 2196 है। इनमें जो है 276 कर्मचारी कार्यरत हैं। सरकार ने झारखंडी युवाओं को धोखा और बाहरी युवाओं को मौका दिया। सुदेश महतो, नियुक्तियों में स्थानीय युवाओं को उनका हक अधिकार देने की बात करने वाली सरकार आज बाहरी युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रही है। 1932 की स्थानीय नीति की दुहाई देने वाली सरकार 5 साल में 2016 में आकर अटक गई है। रोजगार और स्वरोजगार की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से लाखों युवा पलायन को विवश हैं। हमारी तैयारी युवाओं की शक्ति को राज्य की उन्नति में लगाने की है। ये बातें सोमवार को आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने धनबाद स्थित द रीत रिसोर्ट में आयोजित मिलन समारोह अभिनंदन समारोह में कही। इस दौरान कई नेताओं, अधिवक्ताओं तथा समाज सेवियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 1000 रुपए देने से पहले सरकार चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए गरीब परिवारों को साल में 72,000 और 2,000 रुपए चूल्हा खर्च देना सुनिश्चित करे। खेती के समय में सरकार ने महिलाओं को कतार में खड़ा कर दिया है। इनकी सभी योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गई है। हजारीबाग में मिला बांग्लादेशी डिवाइस लगा गिद्ध। हजारीबाग जिला अंतर्गत बिशुनगढ़ के कोनार डैम में एक गिद्ध पड़ा हुआ मिला है। उसकी पीठ पर एक डिवाइस लगा है। गिद्ध के पैर में रिंग लगा हुआ है। गिद्ध काफी थका हुआ भी लग रहा है। डिवाइस में ढाका बांग्लादेश लिखे होने की बात कही जा रही है। यह डिवाइस सैटेलाइट ट्रैकिंग के लिए लगाया जाता है। माना जा रहा है कि ढाका के पक्षी वैज्ञानिकों ने इसकी ट्रैकिंग के लिए यह डिवाइस लगाया होगा। गिद्ध पर विशेष काम करने वाले पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश बताते हैं कि नेपाल का डिवाइस लगा हुआ जो है गिद्ध पहले भी हजारीबाग में दिखा था।
हालांकि उसको पकड़ा नहीं गया या घायल होने के कारण पकड़ लिया गया है। ग्रामीणों ने इसे वन विभाग को सौंप दिया है। वन विभाग की टीम इसका अध्ययन करने के बाद ही कुछ बता पाएगी। वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः जो डिवाइस अध्ययन के उद्देश्य से लगाया गया होगा। हालांकि वास्तविक जानकारी जांच के बाद ही पता चलेगी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। कोडरमा के सतगावा में डायरिया से बच्चे की मौत, दर्जनों बीमारों का कैंप लगाकर चल रहा इलाज। कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड की कटैया पंचायत के दुमदुमा गांव के मुसहरिया टोला में डायरिया फैल गया है। डायरिया से एक बच्चे की मौत हो गई है और दर्जनों लोग पीड़ित हैं। इसमें एक महिला पूनम देवी 30 वर्षीय का बिहार के गोविंदपुर स्थित निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है। सभी पीड़ित महिलाएं और बच्चे अलग अलग परिवार से हैं। दरअसल गंदगी तथा देसी शराब के सेवन से डायरिया की चपेट में आने की बात कही जा रही है। पीड़ित परिवार के कारू मांझी ने बताया है कि मृतक नीरज कुमार 4 वर्षीय की तबीयत अचानक खराब हो गई। ग्रामीण चिकित्सक दशरथ प्रसाद से दस्त की दवा लेने के कुछ देर बाद बच्चे की स्थिति बिगड़ने लगी। बाद में बच्चे की मौत हो गई। इसके अलावा करण कुमार 21 वर्षीय, धर्मपाल मुशहर 12 वर्षीय, वकील मुशहर 4 वर्षीय, पूजा कुमारी 7 वर्षीय समेत दर्जनों लोग बीमार हैं। टोले में सबसे पहले मृतक नीरज कुमार को उल्टी दस्त होने लगी। बाद में अन्य लोगों को धीरे धीरे उल्टी और दस्त होने लगा। रविवार को जब स्थिति बिगड़ने लगी तब इसकी जानकारी वहां के सहिया संगीता देवी को मिली। सहिया ने एएनएम सुधा कुमारी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद कैंप लगाकर डायरिया के प्रकोप में आए बीमार लोगों को इलाज किया जा रहा है। 3 दिवसीय हैदराबाद दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, यह है कारण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी हैदराबाद दौरे पर हैं। वह 3 दिनों तक हैदराबाद में रहेंगे। उसके बाद 14 अगस्त की सुबह रांची लौट आएंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का यह व्यक्तिगत दौरा है। मुख्यमंत्री रविवार शाम ही हैदराबाद के लिए रवाना हो गए थे। आपको बता दें कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। चतरा डीसी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के फाइनल रिहर्सल का लिया जायजा। चतरा उपायुक्त रमेश घोलप ने मुख्य आयोजन स्थल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल का जायजा लिया। रिहर्सल कार्यक्रम में सबसे पहले उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के आगमन पर परेड की सलामी दी गई। परेड निरीक्षण के बाद परेड में शामिल प्लाटून सीआरपीएफ, आईआरबी, 2 प्लाटून जिला पुलिस बल पुरुष, जिला पुलिस बल महिला एवं होमगार्ड द्वारा समीक्षा परेड का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने झंडोत्तोलन किया और झंडे को सलामी दी। उपायुक्त ने फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों, परेड में शामिल प्लाटून, बैंड पार्टी, स्कूली बच्चों एवं अन्य को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की। झारखंड के टैक्सी चालकों के लिए गुड न्यूज, इनके बच्चों को मिलेगी 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति। झारखंड में टैक्सी चालकों के लिए खुशखबरी है, इनके बच्चों को 12,000 रुपए की सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी। राजधानी रांची के तुपुदाना के आयोजन वाटिका से इसकी शुरुआत सोमवार को हुई। 500 से अधिक बच्चों को यह स्कॉलरशिप मिलेगी। टैक्सी ड्राइवर के होनहार बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हों और 9वीं से लेकर 12वीं तक में 60% नंबर लाते हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। यहाँ बड़ी संख्या में टैक्सी चालकों के बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा। आपको बता दें कि मुस्कान स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 के तहत टैक्सी चालकों के बच्चों को यह स्कॉलरशिप मिलेगी। पुलिस ने मवेशी लदे 5 पिकअप वैन किए जब्त, 35 पशु मुक्त। गिरिडीह पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 पिकअप वैन को जब्त कर उन पर लोड 35 पशुओं को मुक्त कराया है। एसपी दीपक शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम निमिया घाट थाना क्षेत्र के जीटी रोड ओवरब्रिज के पास वाहन जांच शुरू की। इसी दौरान बिहार से बंगाल की ओर जा रहे 5 पिकअप वाहन को पकड़ा गया। पिकअप पर 35 मवेशी लदे थे। इन्हें पश्चिम बंगाल के कसाई खाने में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने पशुओं को पिकअप वैन से उतारकर गौशाला को सौंप दिया। निमिया घाट थाना में पिकअप वाहन के चालक, मालिक व पशुओं की तस्करी कराने वाले स्थानीय तस्कर संतोष साहू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एसएसपी ने की समीक्षा बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व भयमुक्त संपन्न कराने के लिए धनबाद पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जिला पुलिस मुख्यालय धनबाद में वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षक, सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को भयमुक्त, शांतिपूर्ण तथा सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए विभिन्न बिंदुओं यथा विधि व्यवस्था संधारण, चुनाव के दौरान अपराध कारित की रोकथाम, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी अभियान को लेकर रणनीति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बांग्लादेशी घुसपैठिए बन गए हैं झामुमो के वोटर, हेमंत सरकार तुष्टीकरण की राह पर, अमर कुमार बावरी।
नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावली ने सोमवार को सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हेमंत सरकार कार्रवाई करने से डर रही है। ये घुसपैठिए झामुमो के वोट बैंक बन चुके हैं, इसलिए राज्य सरकार इनका संरक्षक बनी हुई है। घुसपैठिए आदिवासी दलित समाज के लोगों की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, बहन बेटियों से शादी कर रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदू आबादी को अपना घर द्वार छोड़कर भगाने को मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संथाल परगना में तारानगर, गोपीनाथपुर, गाय बथान जैसे गांव में घुसपैठियों का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। घुसपैठिए राज्य को दीमक की तरह चाट रहे हैं और राज्य सरकार मौन है। एक तरफ उच्च न्यायालय ने घुसपैठियों के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं, फिर भी हेमंत सरकार इसकी लीपापोती में लगी हुई है। गिरिडीह में भाजपाइयों ने निकाली तिरंगा यात्रा। गिरिडीह भाजपा की तिरंगा यात्रा सोमवार को शहर में निकाली गई। पचम्बा से निकली इस तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान 3 थानों की पुलिस सक्रिय रही। नगर थाना प्रभारी शैलेश कुमार के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो और पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार भी पुलिस जवानों के साथ सक्रिय दिखे और पचम्बा इलाके से ही तिरंगा यात्रा को साथ लिए शहर में प्रवेश किया। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के साथ पूर्व विधायक निर्भय साहबादी, गांडे भाजपा नेता दिलीप वर्मा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, सुरेश साहू, श्यामबल घोष, अमर सिन्हा, दीपक स्वर्णकार, रंजीत राय, भाजयुमो जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। रांची के नेपाल हाउस में लगी आग, टेबल कुर्सी समेत कई कागजात जलकर राख। राजधानी रांची के नेपाल हाउस के एक कमरे में आग लग गई। इससे टेबल कुर्सी समेत कई कागजात जलकर राख हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संयुक्त सचिव अनिल प्रसाद के कमरे में आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। आग पर काबू काफी मशक्कत के बाद पाया गया। रांची के नेपाल हाउस में सोमवार को आग लगी। नेपाल हाउस सचिवालय के दूसरे तल्ले के कमरा नंबर 211 में आग लगी थी। इसमें टेबल कुर्सी समेत कई चीज जल गई है। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संयुक्त सचिव अनिल प्रसाद का ये कमरा है। कमरे से धुआं निकलते ही लोग दौड़े और फिर आग पर काबू पाया गया। नक्सलवाद पर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक में डीजीपी हुए शामिल। नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अंतर्राज्यीय समन्वय के लिए सोमवार को बैठक हुई। बैठक में डीजीपी अनुराग गुप्ता के अलावा एडीजी अभियान, आईजी अभियान, डीआईजी स्पेशल ब्रांच शामिल हुए। बैठक के दौरान डीआईजी द्वारा झारखंड के संदर्भ में मिली सूचना समय से देने, नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करने, वामपंथी उग्रवाद परिदृश्य के आलोक में की जा रही कार्रवाई, सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याओं पर आपसी सहयोग, सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधियों पर नकेल कसने व सभी स्तरों पर अंतर्राज्यीय समन्वय बैठकों के लिए तंत्र की कार्य योजना पर चर्चा हुई। साथ ही समय से सूचना के आदान प्रदान, सीमावर्ती इलाके में सक्रिय नक्सलियों पर प्रभावी कार्रवाई करने पर रणनीति बनी। 15 अगस्त को झारखंड के कौन से मंत्री किस जिले में करेंगे झंडोत्तोलन, जानिए। 15 अगस्त को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। झारखंड के भी अलग अलग जिलों में झंडोत्तोलन किया जाएगा। कौन से मंत्री कहां झंडोत्तोलन करेंगे, इसकी जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय से सामने आ गई है। इसमें चंपई सोरेन सरायकेला खारसवा में झंडोत्तोलन करेंगे। वही रामेश्वर उरांव, लोहरदगा, सत्यानंद भोक्ता, चतरा, बैद्यनाथ राम, लातेहार, दीपक बिरवा, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, पन्ना गुप्ता, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, इरफान अंसारी जामताड़ा, मिथिलेश ठाकुर गढ़वा, हफीजुल हसन देवघर, बेबी देवी बोकारो, दीपिका पांडे गोड्डा जिले में झंडोत्तोलन करेंगे। गोड्डा के रत्नेश्वर धाम मंदिर में जलार्पण करने गई 2 महिलाओं की चेन उड़ा ली। सावन की चौथी सोमवारी पर गोड्डा के शिवपुर स्थित रत्नेश्वर धाम मंदिर में जलार्पण करने गई 2 महिलाओं के गले से सोने की चेन छीन उचक्के फरार हो गए। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ थी। श्रद्धालु के वेश में उचक्के भी लाइन में लगे थे। मंदिर के गर्भगृह में जलार्पण के दौरान भीड़ में मौका पाकर उचक्कों ने 2 महिलाओं के गले से चेन उड़ा ली और खिसक गए। बताया गया कि मंदिर में पूजा के दौरान भक्त बनकर महिला चोर भी सक्रिय रहती है। गिरोह का शिकार बनी स्थानीय गंगटा मोहल्ले की महिला ने रोते हुए बताया कि वह पूजा करने में व्यस्त थी। पता ही नहीं चला कि कब गले से सोने का चेन किसी ने निकाल लिया। हार का वजन 1.5 तोला था, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वही भुक्तभोगी दूसरी महिला ने बताया कि भीड़ में उसके गले से सवा भर की चेन किसी ने निकाल ली। अवैध लॉटरी टिकट के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। एसपी को मिली थी गुप्त सूचना।
गिरिडीह पुलिस ने अवैध लॉटरी टिकट के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में लॉटरी टिकट बरामद किया गया है। बताया जाता है कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में अवैध लॉटरी जुआ खिलाने का काम किया जा रहा है। एसपी के निर्देश पर नगर थाना एवं मुफस्सिल थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठन कर मुकतपुर बीबीसी रोड स्थित अमित कुमार जायसवाल के घर में छापेमारी की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार धंधेबाजों के पास नागालैंड कंपनी का 1500 पीस लॉटरी टिकट, 4100 रुपये नगद और 2 फोन बरामद किया है। नगर थाना पुलिस ने मामले में कांड दर्ज कर गिरफ्तार मुकतपुर निवासी अमित कुमार जायसवाल पिता विजय प्रसाद जायसवाल, भंडारीडीह निवासी नजरुल हुदा पिता शहीद अंसारी को जेल भेज दिया है। 4.5 वर्षों में गढ़वा ने विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है। मिथिलेश ठाकुर झारखंड राज्य बनने के बाद से पहली बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरे राज्य में चौतरफा विकास हो रहा है। आजादी के बाद से अब तक गढ़वा के इतिहास में जो विकास कार्य नहीं हो सका था वो अब हो रहा है। काफी विषम परिस्थितियों के बावजूद पिछले 4.5 वर्षों में गढ़वा ने विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है। सोमवार को ये बातें मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कही। वे गढ़वा में आयोजित जन संवाद में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गढ़वा की जनता ने पूर्व में किसी को 17 साल, किसी को 10 साल मौका दिया, लेकिन सभी ने अपने अपने तरीके से सिर्फ धोखा ही दिया। लोग सिर्फ चुनाव के समय आते थे और जैसे तैसे चुनाव जीतकर गायब हो जाते थे। उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों की देन है कि गढ़वा की स्थिति काफी बदतर बनी हुई थी। मंत्री ने कहा कि आप सभी ने वर्ष 2019 में मुझे आशीर्वाद देकर अपना सेवक चुना। इसके बाद से लगातार दिन रात एक करके मैं गढ़वा के विकास में लगा हुआ हूँ। तब आज गढ़वा के कोने कोने में विकास की किरण दिखाई पड़ रही है। बाबूलाल, अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे समेत 27 भाजपा नेताओं के खिलाफ पीड़ा कार्रवाई पर रोक जारी। 14 अगस्त को अगली सुनवाई। 11 अप्रैल 2023 को राज्य में सचिवालय मार्च के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद अर्जुन मुंडा, संजय सेठ सहित 27 भाजपा नेताओं की ओर से धुरवा थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में सरकार की ओर से बहस के लिए समय की मांग की गई है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। मामले में राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया गया था। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को जवाब के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया।